हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा जब आप टू व्हीलर, फोर व्हीलर या इन्वर्टर की बैटरी खराब हो जाती है, उसको नई लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार पुरानी आपसे ले लेता है और नई वाली में कुछ डिस्काउंट लेता है। मतलब पुरानी वाली कुछ पैसों में खरीद लेता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो पुरानी बैटरी को रिसाइकिल करके नई कैसे बनाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बैटरी आपने देखी हुई एक कंटेनर होता है जिसके अंदर एसिड भरा होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डिस्टिल वाटर होता है, उसके अंदर प्लेटें होती है, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव ग्रेड, फिर नेगेटिव ग्रेड, और हर ग्रेड के बीच में सेपरेटर होता है और दो इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जब लोड दिया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट और लेड में केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन भागते हैं जो करंट बनाते हैं। और अच्छी बैटरियों में ये 35 to 40% तक का भी मिक्सचर का रेशियो इसमें होता है। सबसे पहले ख़राब बैटरी जब दुकान में पहुंचती है तो उसका दुकानदार उसका लीड निकालता है हथौड़ी छेनी की मदद से, या ज़रूरत पड़ती तो आरी से भी थोड़ा थोड़ा काट के उसको अलग कर लेते ताकि उसके अंदर से उसका एसिड निकाल के साइड में फेंका जाए और उसके में मौजूद लेड वाली प्लेटों को हम आराम से निकाल सकें। फिर बड़ी सावधानी पूर्वक, क्योंकि ये तेजाब होता है, इससे कपड़ों और हाथों में, शरीर में नुकसान भी हो सकता है, बड़ी सावधानी से उसका एसिड फेंका जाता है। और इसमें 6 जो सेल हैं, हर सेल 2-2 वोल्ट का होता है, इसीलिए बैटरी 12 वोल्ट की होती है। तो सारे सेल के कुछ नहीं होता, एक गुच्छा होता है, एक प्लेटों का एक झुंड होता है जिसे मिलकर के एक सेल बनता है। तो उन लीड वाले गुच्छे को आसानी से, सावधानी से बाहर निकाल लिया जाता है। अगर तो ये प्लेटें बिल्कुल ख़राब हैं, गल गई हैं, तो पूरी प्लेटें नहीं लगाई जाती हैं। और अगर प्लेटें सही हैं और सिर्फ इसमें गंदगी लगी हुई है तो नई प्लेट ना लगाकर इन्हीं प्लेटों को, सेपरेटर्स को, नेगेटिव पॉजिटिव ग्रिड को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाता है। अगर प्लेटें पूरी तरह से गल गई हैं तो सारी प्लेटों को साफ़ करके एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है और उसको उतनी देर तक गर्म किया जाता है कि सारा का सारा लेड पिघल कर ऑलमोस्ट लिक्विड बन जाए। फिर इस पिघले हुए लेड को एक खांचे में डाला जाता है। ये खांचा प्लेट और ग्रिड के आकार के आपकी सारी प्लेटें बना देता है। इस प्रकार आपको बिल्कुल नई प्लेटें भी मिल जाती हैं। अगर प्लेटें सही हैं और गली हुई नहीं हैं तो सारी प्लेटों के कोने को रगड़ रगड़ करके साफ़ किया जाता है। रगड़ा इसलिए जाता है कि उसमें बाद में सोल्डिंग हो सके। फिर पिघले हुए लेड को उनके कोने में लगा करके इसका टर्मिनल का रूप दे दिया जाता है। इसी प्रकार सारी प्लेटों को साफ़ करके सब में एक कोने में लंबे लंबे टर्मिनल या कनेक्टर लगा दिए जाते हैं। ये लगाना बड़ा ही आसान है। पिघले हुए रांगे को इसमें लगा दो और ठंडा होते ही वो एक तरफ से वेल्डिंग या सोल्डिंग होकर के बन जाता है। इसी प्रकार से हम नेगेटिव पॉजिटिव प्लेटें बनाते हैं और इनके सेपरेटर्स को भी तैयार किया जाता है कि दोनों नेगेटिव पॉजिटिव प्लेटें आपस में शॉर्ट ना हो। फिर सारी नई तैयार की प्लेटों को एक साथ रख करके उसके टर्मिनल या कनेक्टर को एक बराबर लंबाई में काट लिया जाता है। उसके बाद एक एक करके पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव ग्रेड, नेगेटिव ग्रेड और सेपरेटर्स का एक बंडल बनाया जाता है। उस सारे बंडल को एक साथ एक रबड़ बैंड या धागे से, तार से बांध दिया जाता है और ये तैयार होता है एक सेल जो कि आपको 2 वोल्ट करंट देता है। जोड़ते समय या उसको फिट करते समय ये कहीं सेल का बंडल इधर उधर ना सरक जाए, उसके लिए इसके ऊपर टॉप में सोल्डिंग करके उसको एक साथ टॉप को जोड़ दिया जाता है। फिर हर इस सेल के बंडल को एक खांचे में रख करके उसके कोने में पिघला हुआ लेड डाला जाता है ताकि हर एक सेल के बंडल में आपको एक कनेक्टिंग लीड या कनेक्टिंग टर्मिनल मिल सके, जिससे आप सारे सेल को 6 के 6 सेल को बैटरी के अंदर सीरीज़ में जोड़ सकते हैं। इसके बाद नए तैयार के सेल के बंडल के दोनों कोनों के ऊपर सभी प्लेटों में पिघला हुआ लेड डाल करके सोल्डिंग की जाती है ताकि सारी प्लेटें आपस में जुड़ सकें और अंदर डालते वक्त या बैटरी यूज़ करते, ट्रांसपोर्ट करते समय कहीं ये आपस में हिले या टकराए
ना। अब हमारे बैटरी के 2-2 वोल्ट वाले 6 सेल के बंडल पूरी तरीके से तैयार है और हर बंडल में आप देख सकते हैं 2-2 टर्मिनल्स हैं। अब एक एक करके सारे 6 बंडल्स को एक एक कंपार्टमेंट में अच्छी तरह सावधानी पूर्वक डाला जाता है और साइड में पैकिंग भी भरी जाती है ताकि वो बैटरी के प्लास्टिक वाले कंपार्टमेंट में ठक ठक की आवाज़ ना करे या हिले डुले ना। फिर बची हुए बैटरी के टुकड़ों की सफाई की जाती है, अंदर से एसिड निकाल के फेंका जाता है और ऊबड़ खाबड़ सतह को भी थोड़ा अंदर की साइड से प्लेन किया जाता है ताकि सेल उसमें आसानी से जा सके। हर सेल के साइड में पैकिंग लगा करके उसको मजबूती के साथ बैटरी में डाला जाता है ताकि वो उसमें अच्छी तरह से फिट हो सके। इस प्रकार हमारे सारे के सारे नए सेल बैटरी में चले गए हैं। अब हम फिर से बचे हुए लंबे लंबे टुकड़े के टर्मिनल्स को काट लेते हैं और अब बारी है सारे सेल को आपस में जोड़ने की। तो फिर सोल्डिंग मशीन से इन सेल के टर्मिनल्स को सीरीज़ में जोड़ा जाता है और जो साइड में आपको गोल टर्मिनल दिख रहे हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से आप सेल को सीरीज़ में सोल्डिंग करके जोड़ें ताकि आपको 12 वोल्ट मिल सके, क्योंकि हर सेल में 2 वोल्ट होते हैं तो 6 सेल में 6 दूनी 12। फिर इनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में लोहे का खांचा डालकर पिघला हुआ लेड डाला जाता है ताकि इसके टर्मिनल गोल हो सके जिसमें बैटरी की क्लिप या आपकी चार्जिंग क्लिप आसानी से फिट हो सके। इसी प्रकार जब दोनों की दोनों टर्मिनल्स नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स रेडी हो जाते हैं तो बैटरी के ऊपर वाला कवर वापस लगा दिया जाता है ताकि एसिड या उसका इलेक्ट्रोलाइट बाहर ना गिरे, उसके लिए उसको ग्लू गन से अच्छी तरह से चिपका जाता है और फालतू ग्लू गन का गोंद रगड़ करके निकाल लिया जाता है और उसके बाद उसके सारे के सारे जो ओपनिंग्स होते हैं ऊपर टॉप में उसमें तय अनुपात के अनुसार पानी और सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट बनाने के और डालने के बाद हर सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापी जाती है। कुछ कमी पेशी हो तो उसको तुरंत भरपाई करी जाती है या फालतू इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट करने के लिए और पानी मिलाया जाता है या और एसिड मिलाया जाता है। फिर बैटरी चार्जिंग के लिए तैयार है। इसको ओवरनाइट चार्ज करके आपकी बैटरी फुली तैयार है। अब आपको उतना करंट वोल्टेज और एम्परेज एमएच मिलेगा जैसा नई बैटरी देती है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स।